हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं पटियाला चिकन और ये इतना फ्लेवरफुल और डिलीशियस बनता है कि आप कभी भी इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। और मेरी रिकमेंडेशन पर एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप दावत पर बनाएंगे ना तो फिर तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के पहले स्टेप में मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 750 ग्राम्स के जितना चिकन ले लिया था विद बोन्स, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है योगर्ट अच्छी तरह से बीट करके। और उसके अलावा इसमें मैंने डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। और मसालों में इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके मैं चिकन को छोड़ दूँगी मैरिनेट होने के लिए। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था। अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको मैरिनेट ज़रूर करें। उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है चिकन में। अब यहाँ पर एक वोक में मैंने डाला है ऑयल, और सबसे पहले इसमें मैंने ऐड की है 2 ग्रीन कार्डमम्स यानी कि सब्ज़ इलायची, 3 लौंग और 1 स्टिक दालचीनी की। इनको मैंने 1 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई किया और साथ ही ऐड कर दिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, क्वांटिटीज़ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं सब कुछ मेंशन कर दूँगी। और इसको मतलब ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको अगेन मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं चॉप्ड अनियंस। इनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। और बस अब अनियंस को मैं फ्राई करूँगी। इनको हम इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पर अनियंस लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड जिंजर और गार्लिक। इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, और आप चाहें तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक को 2-3 मिनट के लिए सौटे करूँगी ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैंने डाल दिए हैं चॉप टमेटोज़। इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया था। आप चाहें तो आप मैनुअल चॉपर में क्रश करके भी इसको डाल सकते हैं। और अब मसाले डाल रही हूँ जिसमें लाल मिर्च का पाउडर है यानी कि रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी जाएगी और नमक जाएगा। और नमक इस डिश में 3 बार ऐड होगा। एक बार तो हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए डाला था। अब मसाले के लिए भी मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, और एक सेकंड ग्रेवी बनेगी उसमें भी सॉल्ट जाएगा। तो आपने सॉल्ट बड़े ध्यान से एहतियात से ऐड करना है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। मसाले डालने के बाद इसको मैंने स्टर किया और उसके बाद कवर करके छोड़ दिया फॉर 5 मिनट्स। और ये 5 मिनट के बाद आप देख लें टोमेटोज़ बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। मसाला परफेक्टली भून चुका है और ऑयल सरफेस पे आ गया है। तो इस पॉइंट पे इसमें मैंने ऐड कर दी है अपनी मैरिनेटेड चिकन। और चिकन डालने के बाद अगेन मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मसाले के साथ। चिकन को मैंने 7 से 8 मिनट तक फ्राई किया था हाई फ्लेम पर ताकि सील हो जाए। और अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी ऑन लो टू मीडियम फ्लेम। और हमने इसको इतना कुक करना है कि 100% डन हो जाए। चिकन को मैंने दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं सेकंड ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक पैन में डाला है थोड़ा सा ऑयल, और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून के जितना। और इसके अलावा इसमें जाएगा चॉप्ड जिंजर और चॉप्ड गार्लिक। जिंजर गार्लिक जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसमें मैंने ऐड कर दी है 1 कप के जितनी फ्रेश मेथी। मेथी को सिंपल मैंने वॉश करके चॉप कर लिया था, और ये इसमें मैंने ऐड कर दिया और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको भी मैं 2-3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और शिमला मिर्च। इन दोनों सब्जियों को मैंने डाइस कर लिया था जिस तरह से हम चाइनीज़ के लिए करते हैं।
सब्जियों को 2-3 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस, और इसमें वही बेसिक स्पाइसेस जाएंगे जो हमने चिकन में भी ऐड किए थे, यानी कि नमक, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। मसाले डालने के बाद इसको मैं अगेन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, और इसके बाद इसमें जाएगा काजू का पेस्ट। मैंने एक हैंडफुल अनसॉल्टेड काजू लिए थे और उनको मैंने मिल्क के साथ अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था ताकि एक फ़ाइन सा पेस्ट बन जाए। और ये पेस्ट जो है मैंने अब ऐड कर दिया है इस मसाले में, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने अनियंस और टोमेटोज़ वाला मसाला रिज़र्व किया था जब मैं चिकन ग्रेवी बना रही थी, तो वो वाला मसाला मैंने ऐड कर दिया है। और मसाला जो है वो आप तकरीबन 1/4 पोर्शन निकाल लें उस वक्त, और उसको एक साइड पे रख लें। वो मसाला हम इस वक्त ऐड कर देंगे अपनी इस ग्रेवी के अंदर, और इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके पकाएं ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और पैन के बॉटम में लगे भी नहीं, जले भी नहीं। और यहाँ पर जो है मैं इसको अब कुक कर रही हूँ। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया था, और उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे अपने चिकन में। चिकन को मैंने तकरीबन 20 मिनट तक कवर करके पकाया था ऑन वेरी लो फ्लेम। तो यहाँ पर अब चिकन अच्छे से गल चुकी है, और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है ये मेथी वाला मसाला। मसाला ऐड करने के बाद अगेन मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए और चिकन के साथ मिक्स हो जाए। चिकन को मैंने तकरीबन 7-8 मिनट तक पकाया है, और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी। पानी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप पानी ऐड किया था, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट थी नान या पराठे के साथ खाने के लिए। लेकिन आप चाहें तो आप 1 कप तक भी पानी इसमें डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो। और बस पानी ऐड किया, इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया, और उसके बाद कवर कर दिया फॉर 5 मिनट्स। तो यहाँ पर पटियाला चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, और इसको मैं दूंगी फाइनल टचेस। इसमें मैंने ऐड कर दी है थोड़ी सी क्रीम, गरम मसाला पाउडर और एक हरी मिर्च फाइनली चॉप करके। और अब इसके बाद एक फ़ाइनल स्टर दूंगी, और इसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। तो आज मैंने आपके साथ शेयर की पटियाला चिकन की रेसिपी, और ये फिंगर लिकिंग गुड वाली रेसिपी है गाइस। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको थम्स अप ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।